अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक एक एंटीबायोटिक सिरप पर है जिसका नाम सेफ्सपान है। बैरर कंपनी इसको मैन्युफैक्चर कर रही है। इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सेफिक्साम मिल जाता है और इसका तल्लक सेफ्लोस्पोरिन की 3rd जनरेशन के साथ है। ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बात की जाए इसके यूजेस की तो इसको हम 4 कैटेगरी में इस्तेमाल करवाते हैं। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन है उसमें, और इसके साथ अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में कोई मसला आ रहा है तो उसमें हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर इसके डिटेल से यूजेस को देखा जाए तो अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में मोस्टली अगर किसी बच्चे के गले में कोई कह लें कि इन्फेक्शन है, साथ में सोजिश का मसला है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर किसी का टॉन्सिल वगैरह का मसला है, टॉन्सिलाइटिस की कंप्लेंट्स है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। कान में अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो उसमें भी हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर सेफ्सपान सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। साइनोसाइटिस की कंप्लेंट्स में भी इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरह अगर किसी के लेरिंजाइटिस की वजह से आवाज़ वगैरह का कह लें कि चेंज हो जाना इन्फेक्शन की वजह से, और साथ में खांसी वगैरह का होना कॉमन होता है, उसमें भी सेफ्सपान सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसी तरह अगर लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात की जाए तो ब्रोंकाइटिस वगैरह में, निमोनिया वगैरह में इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। सर्दियों में बच्चों को बहुत ही जल्दी ठंड लग जाती है, छाती में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है, साथ में म्यूकस वगैरह, बलगम वगैरह बहुत ज़्यादा बन जाती है जिसमें सांस लेने में तंगी आती है और बाद औक़ात बच्चे ज़्यादा इन्फेक्शन की वजह से उल्टियाँ वगैरह करना भी शुरू कर देते हैं। तो उनमें भी हम एंटीबायोटिक्स के तौर पर सेफ्सपान सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। लंग्स वगैरह में अगर इन्फेक्शन वगैरह का मसला है तो उसमें कह लें कि ये बहुत ही अच्छी कवरेज प्रोवाइड करती है। इसी तरह अगर इसकी बात की जाए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इन्फेक्शन की तो बच्चों में अगर पेट खराब होने की अलामत आ रही है, बुखार वगैरह का मसला है या टाइफाइड बुखार वगैरह का मसला है, और मुख्तलिफ किस्म की जो मेडिसिन होती है वो कंट्राइंडिकेटेड होती है जैसे कि मॉक्सिसिलिन वगैरह, और बच्चों को पेट खराब होने की अलामत है तो मॉक्सिसिलिन को बहुत ही एहतियात से इस्तेमाल करवाया जाता है। तो उसमें जो सेफ्सपान होती है, सेफ्सपान सिरप वगैरह, ये बहुत ही सिक्योर होता है और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं, तो उनको डॉक्टर के मशवरे के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात की जाए तो अगर बच्चों में मसाने में अगर इन्फेक्शन है, साथ में कह लें कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन की वजह से सोजिश है, पेशाब करने में दिक्कत आ रही है, यूरिन का कलर चेंज हो गया इन्फेक्शन की वजह से, तो उन तमाम में भी हम सेफ्सपान सिरप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर स्किन का कोई माइल्ड किस्म का इन्फेक्शन है तो उसमें भी सेफ्सपान सिरप को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेफ्सपान सिरप की डोज की। चूंकि ये 2 तरह के फॉर्म में मोस्टली अवेलेबल होता है, 100 मिलीग्राम पर 5 ml और DS में 200 मिलीग्राम पर 5 ml, और इसको बच्चों की एज और वेट के हिसाब से कह लें कि प्रिस्क्राइब किया जाता है। और इसकी डोज को दिन में 1 मरतबा भी दिया जा सकता है और दिन में 2 मरतबा भी दिया जा सकता है, यानी कि 20 आवर में 1 चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 12 घंटे के बाद भी हम इसकी डोज को दे सकते हैं। और इसकी डोज का तयन डॉक्टर या फार्मासिस्ट करता है कि बच्चे को कितनी मिकदार दिन में देनी चाहिए और डिजीज के हिसाब से इसकी डोज को एडजस्ट किया जाता है। अब बात की जाए इसकी ड्यूरेशन की, चूंकि ये एक एंटीबायोटिक्स है, लाजमी बात है कि आपको 5 से 7 दिन तक या कुछ केसेस में 14 दिन तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आप गलती करेंगे तो आपको दोबारा कह लें कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। इसी तरह जब सस्पेंशन सिरप को, ड्राई सिरप को हम एक बार बना लेते हैं तो उसके बाद उसका जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो आपको लाजमी चाहिए कि बनाने के बाद इसको फ्रिज में रखें ताकि आपको मैक्सिमम इसका रिजल्ट मिल सके, और 7 दिन तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद इसको वेस्ट कर देना चाहिए। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात की जाए तो इसके इस्तेमाल से माइल्ड किस्म की गैस बन सकती है, डिजीनेस हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डायरिया वगैरह हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।